श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। माता जी ने आदि शक्ति के रूप में अपने श्री विग्रह को हमारे सामने प्रकट किया। यह आदि शक्ति शाश्वत है। महाप्रलय के पहले भी और महाप्रलय के बाद भी, सृष्टि के पहले भी और सृष्टि के बाद भी माताजी के दर्शन के लिए पधारे तो अखंड दीपक माँ का प्रज्वलित रहता है। इसी भाव से उसके दर्शन करिए। अखंड शब्द जो कभी खंडित न हो, जो कभी बुझे नहीं, कभी बंद नहीं हो, ये केवल प्रतीक मात्र है। ऐसा नहीं है कि ये बुझेगा नहीं, लेकिन ये प्रतीक मात्र है जो ये कहता है कि माँ की ज्योत हमेशा अखंड है, हमेशा हमेशा रहती है, वो कभी खंडित नहीं होती। देवी देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रकट होकर के उसने बता दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जो शक्ति पुंज है, देवी माँ ही है, आदि माँ ही है, आदि शक्ति ही है। करंट रूप में वो दिखती नहीं है, ज्योति रूप में वह दिख जाती है। तो माँ का ये स्वरूप हमें ध्यान रखना है। अब आप देखिए, माँ ने अपना नाम बुआ को प्रेरणा देकर के करणी रखवाया। करणी का मतलब क्या है? सृष्टि की क्रियाशीलता, स्पंदन, हलचल, सृष्टि में, ब्रह्मांड में जहां जहां जो कुछ हो रहा है वह क्रियाशीलता ही करनी है। यानी करणी मां सब जगह क्रियाशील रूप में व्यक्त हो रही हैं। जहां कहीं, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, मानव हो, आपको जो भी हलचल नजर आ रही है, जो भी एक्टिविटी नजर आ रही है, जो भी क्रिया नजर आ रही है, वही करनी है। यह है माँ का आदि शक्ति रूप। सर्व जगह माँ ही माँ है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, ये अध्याय 9 श्लोक 27, यत करोसि यदस्नासि यज्जु होसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। अरे अर्जुन सुन, तू जो कुछ करता है, खाता है, पीता है, हवन करता है, दान धर्म करता है, जप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। मेरे अर्पण का मतलब क्या हुआ वहां कि भाई तू ये मान ले, तू नहीं करता, मैं करता हूं। तो बताइए कि यदि किसी में करंट नहीं होगा, ज्योति नहीं होगी, तो वो कुछ करने की स्थिति में होता है क्या? बिना ज्योति करंट के मैं बोल सकता हूं क्या? बिना ज्योति करंट के आप सुन सकते हैं क्या? बिना ज्योति करंट के आप देख सकते हैं क्या? बिना ज्योति करंट के आप बोल सकते हैं क्या? आप खाना पीना, चलना उठना बैठना, ये सारे काम तब तक ही करते हैं, तब तक ही कर पा रहे हैं जब तक आप में ज्योति
जो छिपी हुई है करंट के रूप में वो विद्यमान है, वो चेतन तत्व मेरी माँ ही है। या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चिति रूप में, चेतना रूप में माँ ही है सब जगह। पुरुष रूप में आप कृष्ण कह दीजिए, राम कह दीजिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं इंद्रियाणाम मनस्यास्मि भूतानाम अस्मि चेतना, भूत प्राणियों में चेतना रूप से मैं ही हूँ। पुरुष रूप में जो प्रभु को मानते हैं उनके लिए कृष्ण राम शिव कुछ भी कहें। स्त्री रूप में मानते हैं आदि शक्ति के रूप में उनको, उनके लिए करणी कहें, काली कहें, दुर्गा कहें, कुछ भी कहें, वह आदि शक्ति। आदि शक्ति का कोई जेंडर नहीं है, कोई लिंग नहीं है, न वो स्त्री है न पुरुष है। इसीलिए तुलसीदास जी ने ठीक कहा है भगवान राम क्या हैं। भगवान राम, तुलसीदास जी ये नहीं कहते कि दशरथ के पुत्र हैं, वो कहते हैं कि राम क्या हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप, भक्ति भक्ति हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। कैसे हैं राम? व्यापक सर्वव्यापी, अकल कोई शरीर नहीं, अनीह यानी उनका कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब जगह भगवान सूर्य सब जगह एक सा ताप देते हैं, वैसे ही प्रभु भी सबके लिए एक समान है। अज अजन्मा है, निर्गुण गुणातीत है। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप, इनका कोई नाम नहीं है, इनका कोई रूप नहीं है, नाम रूपात्मक भेद नहीं है इनमें। ये तो केवल शिव ही है, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ये तो राम ही है, ये तो कृष्ण ही है। कहते हैं भक्त हेतु नाना विधि, भक्त जिस रूप में याद करता है उनको वह रूप धारण करना पड़ता है, यह उनकी कमजोरी है। भक्त ने जिस रूप में भी याद कर लिया उसी रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, उनके मन में, उसके भाव में, उसके हृदय में, और कभी माया रूप से भी प्रकट हो जाते हैं, शरीर रूप से भी प्रकट हो जाते हैं। भक्त हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप, और फिर अनूप अनोखे अनोखे चरित्र करते हैं। ऐसे हैं राम। तो राम कहो चाहे कृष्ण कहो, इनमें कोई फर्क नहीं है भाई। राम कृष्ण शिव करणी दुर्गा, कोई फर्क नहीं है। वह आदि शक्ति एक है। आप जिस रूप में याद करते हैं उसी रूप में वो आपके सामने आ जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार से भागवत में भी भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, स्कंध 11 अध्याय 12 श्लोक संख्या 19, क्या कहते हैं कि अरे उद्धव देख, जो तू उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, मन के द्वारा संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि के द्वारा चिंतन करता है, अहंकार के द्वारा घमंड करता है, गर्व करता है, ये सारी, और कहां तक कहूं, जो कुछ इस सृष्टि में हो रहा है और नहीं हो रहा है वह सब मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। तो भाई ये अभिव्यक्ति किस रूप में हुई? यह करंट जो जहां जहां है वह करंट सप्लाई करता है और हलचल हो जाती है। यह करंट रूप में ही माँ है, करंट रूप में ही पुरुष है, नारायण है, हरि है, एक ही बात है। इस बात को पक्का धारण कर लो और राम कृष्ण करणी दुर्गा शिव, इनमें भेद बुद्धि समाप्त कर दो। जब तक भेद बुद्धि रहेगी तब तक संसार में आना जाना रहेगा। जब आपकी भेद बुद्धि, केवल इस अज्ञान को ही तो समाप्त करना है कि ये सब एक हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।